बाबा। चलो रे मन आगे को, आगे मिलेंगे गोरख बाबा, चलो रे मन। जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की ये जो अब मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये काफ़ी एक इंटरेस्टेड विषय और काफ़ी पावरफुल विषय है और इस विषय के बारे में सभी को जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यदि आपको इस विषय के बारे में जानकारी नहीं होगी तो आप कहीं पर भी ठगी के शिकार हो सकते हैं। कहीं पर भी कोई भी आपसे पैसा ठग सकता है। ठग आजकल लोगों का झूठ बोल के जो पैसा ठगने का मामला है, उसके अंदर आप किसी भी तरह से ठगी में फंस सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी के लिए जानकारी के लिए, क्योंकि आज कुछ लोगों ने क्या ना एक बहुत बड़ा धंधा अपना रखा है इस पैसे के लिए, शक्तियों के बारे में। तो इन चीज़ों की आपको जानकारी नहीं होगी तो कहीं न कहीं ठगी के शिकार आप भी हो सकते हैं, या आपका कोई रिश्तेदार, परिवार में बच्चा, कोई भी हो सकता है इस ठगी का शिकार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और ये ठगी कैसे है, आज एक मेरे पास में सवाल आता है और मैंने उसी पे सोचा कि ये वीडियो सभी के लिए बनानी चाहिए, नहीं तो बच्चे ठगी का शिकार होते रहेंगे। और उस बच्चे को मैंने ठगी होते होते बचाया आज उसको। बात क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले उस बच्चे ने किसी और से बात करी कि शक्तियों के बारे में, उन्होंने उससे काफ़ी मोटा पैसा मांगा। भाई एक नॉर्मल लोगों के लिए उतना पैसा मोटा ही होता है। उसने उस बच्चे से पैसा मांगा कि मैं आपको इतने पैसे में शक्ति ट्रांसफ़र कर दूंगा, हाथ की हाथ, और वो शक्ति आपका काम 24 घंटे में करेगी। इस बात में कोई सच्चाई मान सकता है कि पैसे से शक्तियाँ बिक सकती हैं या पैसे से शक्ति ट्रांसफ़र हो सकती हैं? फिर बाद में उस बच्चे ने मेरे से संपर्क किया व्हाट्सएप के ऊपर। वो मेरे से पूछ रहा था कि गुरुजी ऐसे ऐसे कोई मैंने संपर्क किया है और आप इस बारे में जानकारी दे दो, और नहीं आप फ़ोन मेरा नहीं उठाते तो मैं वहाँ बस जाने के लिए तैयार था, उसको पैसा देने के लिए तैयार था। तो कई बार क्या होता है, जब आप ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं, जब मैं फ़ोन नहीं उठाता तो उस स्थिति में बच्चा फंस सकता था। तो मैंने उसको मना किया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब आपको वो कोई चीज़ दे रहा है, पहले उसका प्रत्यक्षीकरण ले लो आप, प्रमाण की फिर आवश्यकता नहीं होगी। जिससे वो शक्ति मांग रहा था ट्रांसफ़र करने के लिए, वो सामने वीडियो कॉल तक पे नहीं आ रहा था और पैसे मांग रहा था सिर्फ ओनली। तो ऐसे लोगों से आपने बच के रहना चाहिए। शक्ति कोई भी एक खिलौना नहीं है या कोई शक्ति प्रसाद नहीं है आपको कोई पैसे में मिल जाएंगी या पैसे से बिक जाएंगी शक्तियाँ। शक्ति यदि हम जब तप करके हमारे को जब से तप से व्रत से नियम से मिल जाए ना शक्तियाँ, वो भी बहुत बड़ी भगवान की कृपा समझो। ऐसी शक्तियाँ पैसे में नहीं मिलती हैं। कुछ बच्चे क्या होते हैं, ऐसे लोगों के शिकार हो जाते हैं, ठगी के शिकार बनते हैं। पैसे दे देते हैं, फिर बाद में है ना वो रोते रहते हैं और ना किसी को बता सकते कि ऐसा काम मेरे साथ हो चुका है। तो ऐसे लोगों से आपने सावधान रहना चाहिए, क्योंकि शक्ति कभी भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है। शक्ति सिर्फ वहाँ से मिल सकती है यदि आप गुरु सेवा में हैं और या अन्य किसी भगत की सेवा में हैं। वो आपको खुश होकर अपने से कोई भी आशीर्वाद के रूप में कोई शक्ति का आपको मंत्र देता है, और शक्ति ऐसे ट्रांसफ़र नहीं होगी, मंत्र के माध्यम से मिलेगी वो भी। तो तब आपको शक्ति मिल सकती है बिना जप के, बिना तप के, गुरु शरण में या आप किसी भक्त के शरण में रहते हुए शक्ति लेना, तब मिल सकती है। ऐसे शक्ति नहीं मिलती कि सीधी कोई भी बिना कुछ करे ट्रांसफ़र हो जाएगी। ऐसे ठग लोगों से आप लोगों ने सावधान रहने की आवश्यकता है। और वो कह रहा था कि ये शक्ति आपके बड़े बड़े तंत्रों का काम करेगी, आप किसी से पैसा मंगवा सकते हैं। तो क्योंकि ये ठग लोग हैं जो बड़े बड़े सपने दिखाते हैं और तभी लोग इनके झांसे में आते हैं और पैसे के चक्कर में फंस जाते हैं। तो इन लोगों से सावधान रहना चाहिए। दूसरा क्या होता है, यदि आप कोई भी तो आपके पूर्व जन्म के कर्म उदय हो रहे हैं, तब आप थोड़े समय में कोई शक्ति जागृत करना चाह रहे हैं और वो बहुत बड़ी शक्ति आपको मिल जाती है, तो भी आपके पूर्व जन्मों से वो चीज़ मिल सकती है। नहीं तो आपने शक्ति पाने के लिए गोडे रगड़ने पड़ेंगे, तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाके जप तप व्रत नियम भोग, इनके बगैर आपको कोई भी शक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। इन चीज़ों का ध्यान रखना, क्योंकि आप लोग क्या है, बच्चे कुछ जल्दबाजी में होते हैं, जोश में होते हैं। जोश में आने के बाद में पैसे के शिकार हो जाते हैं, ठगों के शिकार हो जाते हैं। फिर बाद में
वो चीज़ों को लेके घूमते रहते हैं, फिर उनके दिमाग में क्या है ना, नेगेटिविटी शुरू हो जाती है। तो इन चीज़ों से पहले ही सावधान रहना चाहिए, ऐसे लोगों के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लोग आजकल क्या है ना, कहीं न कहीं से ऐसी स्थिति फंसा लेते हैं बच्चों को, बड़े फंस जाते हैं। तो इन चीज़ों से आप लोगों ने सावधान रहना चाहिए और जानकार लोगों से आपने जानकारी लेके इन चीज़ों की जानकारी की आवश्यकता होनी चाहिए। इसलिए आप, यदि ये वीडियो ये आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और अन्य यंत्र मंत्र तंत्र शक्ति के बारे में कोई जानकारी की आवश्यकता है तो हमारा बालाजी दरबार लगता है, दरबार की जानकारी भी आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। यदि ऑनलाइन कोई पूछा लेनी है तो भी आप चैनल के माध्यम से पूछा ले सकते हैं, या तो कमेंट बॉक्स में जानकारी लिखते हैं, चैनल के माध्यम से व्हाट्सअप के माध्यम से दरबार के नंबर पर जानकारी ले सकते हैं। माँ भगवती और बालाजी महाराज आप सभी का कल्याण करें और माँ भगवती की कृपा आपके परिवार पर बनी रही। जय माता दी, जय।